Hello viewers, welcome to my channel Learning English Speaking. So have a good day, very nice day. Again be prepared to learn something else. So मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि कन्वर्जेशन इज द राइट वे टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश. जब एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, हम एक दूसरे से कुछ पूछते हैं, वो हमें आंसर देता है, तो हम धीरे धीरे वी स्टार्ट स्पीकिंग स्मॉल सेंटेंसेस एंड वी हमारी जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जाती है. देन वी अपने आप में हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, भाई हम बोल रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं इंग्लिश में. तो इसलिए कन्वर्सेशन को हमेशा, बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आए थे कि वो एक मैंने वीडियो शायद दिया था कि व्हाट इज टाइम, उसके ऊपर, तो उसमें भी कन्वर्सेशन के थ्रू मैंने टाइम के बारे में बताया था, एक फ्रेंड दूसरे से कैसे पूछता है. तो उसी तरह का आज एक वीडियो और है जिसमेम दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं और देखिए कैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस है वो कितनी अच्छी इंग्लिश सीख रहे हैं. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले नाम आप कोई भी आप भी बोल सकते हो, अपने फ्रेंड का नाम रख सकते हो, पर यहाँ पे मैंने जौहन और करण दो फ्रेंड्स का नाम लिया है. तो आप ए और बी भी कर सकते हो, जो भी आप चाहो वो उसे कर सकते हो. तो मैंने आप यहाँ रखा जौहन एंड करण. तो सबसे पहले पहला फ्रेंड जौहन, हाउ आर यू फीलिंग, पूछता है अपने दोस्त से. तो करण क्या कहता है, आई एम ऑल राइट. फिर जौहन क्या पूछता है, व्हाट इज योर नेम. करण ने क्या कहा, ओ सॉरी, व्हाट इज योर फुल नेम. नाम तो जानता है उसका करण है, लेकिन उसके कहता है व्हाट इज योर फुल नेम. तो उसने कहा करण सिंह. तो आप जो भी नाम आप बात कर रहे हैं तो आप अपना नाम फुल बताइएगा, आपका जो भी पूरा नाम हो. अब जौहन क्या कहता है, डू यू हैव ए निक नेम. घर में आपको बुलाया जाता है ना, मोंटी, बंटी, गोलू, इस तरह के नामों से, तो उसे निक नेम कहते हैं. जो घर में आपको नाम प्यार से बुलाया जाता है वो दैट इज कॉल्ड निक नेम. तो वो कहता है कि डू यू हैव अ निक नेम, कि तुम्हारा कोई निक नेम भी है. तो करण ने क्या कहा, यस मिंटू इज माई निक नेम. मेरा निक नेम क्या है, मुझे प्यार से सब क्या बुलाते हैं, मिंटू बुलाते. देखिए छोटे छोटे सेंटेंसेस से आपने जवाब दिया और आप कितना अच्छा बोलने लगे. फिर जौहन ने क्या कहा, वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो भाई, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो. तो करण ने क्या कहा, आई एम फ्रॉम अफ्रीका. अब आप उसके लिए कह सकते हो आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान, आई एम फ्रॉम यूएस, आई एम फ्रॉम सऊदी अरेबिया, जो भी आपने कहना हो, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं आप अपने हिसाब से जगह का नाम ले सकते हैं. मैंने यहाँ लिखा आई एम फ्रॉम अफ्रीका या इंडिया. उसके बाद जौहन ने फिर क्या पूछा, व्हेन इज योर बर्थडे. अब देखिए छोटे छोटे सेंटेंस से बात बढ़ रही है, कन्वर्सेशन को आगे आगे कैसे बढ़ाना है आप सोचिए. देखिए अब उससे क्या पूछना है, फिर वो जवाब देगा, फिर आप कुछ पूछेंगे, फिर वो जवाब देगा. तो अब उसने पूछ लिया क्या, व्हेन इज योर बर्थडे. तो आप पूरा कहने की बजाय कि माई बर्थडे इज इन सो एंड सो, इन दिसंबर, शॉर्ट में भी कह सकते हो इन दिसंबर. जौहन ने फिर क्या पूछ लिया, हाउ ओल्ड आर यू. दिसंबर में तो बर्थडे होता है ना, कितने साल के हैं आप. तो उसने क्या बोला, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड. और इसको आप सिर्फ 15 ईयर्स में भी जवाब दें, या जितने साल के आप हैं उतना नंबर लेके बता सकते हैं, 15 ईयर्स ओल्ड या खाली 15 ईयर्स. और यहाँ पे हमने क्या आंसर दिया, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, सॉरी. देन जौहन ने फिर क्या पूछा, मे आई स्मोक हेयर. अब देखिए बात करते करते कहाँ तक बात पहुँच रही है. उसने कहा क्या मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ. तो जौहन ने क्या कहा, करण ने क्या कहा, नो प्रॉब्लम, प्लीज गो टू द बालकनी. प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, पर जरा बालकनी में चले जाओ. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कह सकते हो यस यस बाय ऑल मीन्स, आप आराम से पीजिए, आपको सिगरेट पीना है तो. और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कह दीजिए नो प्लीज डोंट स्मोक हेयर. इसके लिए कई आंसर हैं आपके पास, डोंट स्मोक हेयर, गो आउटसाइड, गो टू द बालकनी, और नो प्रॉब्लम, यू कैन स्मोक हेयर ओनली. इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस में कोई भी जवाब दे सकते हैं जैसा आप चाहें. उसके बाद फिर क्या बोला उसने, जौहन ने, वेयर आर यू स्टेइंग, कहाँ रह रहे हो भाई आप. तो उसने, करण ने क्या कहा, इन ए होटल. इन ए होटल, मैंने सिखाया था ना कि होटल नहीं कहना है, इन ए होटल. तो इन ए होटल में. फिर जौहन, वेयर डू यू लिव. अब उसने क्या कहा, आई लिव इन लखनऊ. कहाँ रहता हूँ मैं, आजकल मैं बिलोंग तो वहाँ से करता हूँ, अफ्रीका से या कहीं किसी और कंट्री से, बट आप अब रह कहाँ रहा हूँ वो है वेयर आर यू फ्रॉम, और ये है वेयर डू यू लिव. दोनों में फ़र्क है, आप कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, और आप कहाँ रहते हैं. तो ये हमारा है वेयर डू यू लिव. तो करण ने क्या कहा, आई लिव इन लखनऊ. ये आप जहाँ भी रहते हैं आप उस जगह का नाम लीजिए,
यू आर लिविंग इन दिल्ली तो कहिए आई लिव इन दिल्ली, यू आर लिविंग इन अमृतसर तो कहिए आई एम लिविंग इन अमृतसर। फिर उसने क्या कहा जॉन ने, डू यू हैव पेट। अब देखिए बात को बढ़ाने का क्या तरीका है, अब सब कुछ पूछ लिया, अब पेट के बारे में बात कर लेते हैं। डू यू हैव पेट करण, यस रैबिट। जॉन ने फिर क्या कहा, व्हाट यू कॉल इट। रैबिट है तो उसका कोई नाम तो रखा होगा, उसे क्या बुलाते हो। तो जॉन ने क्या, करण ने कहा स्नोबॉल, एकदम बर्फ की तरह वाइट होता है रैबिट, इसलिए मैंने उसका नाम क्या रखा है, स्नोबॉल। जॉन, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट गेम। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया ना, अपने बात करते करते आप जब आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ी इंटीमेसी हो जाती है, थोड़ा आपका जान पहचान हो जाता है, बात बढ़ाते हैं तो आपको और बात करने का मन करता है और उसी कन्वर्जेशन से आप इतना कुछ सीख जाते हैं। अब उसने क्या पूछ लिया, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट या गेम। तो करण ने क्या जवाब दिया, क्रिकेट। और आपकी जो गेम हो आप उसका नाम लीजिए। फिर जॉन, व्हाट इज योर फेवरेट कलर। अच्छा अब देखिए फिर आ गया ना एक छोटा सा क्वेश्चन, आपका फेवरेट कलर क्या है। तो उसने क्या बोला करण ने, ब्लू एंड वाइट, ब्लू एंड वाइट, नीला और सफ़ेद मेरा फेवरेट कलर है। देन जॉन, व्हाट इज योर फेवरेट फूड। अब जॉन ने क्या पूछ लिया, अच्छा कलर तो पूछ लिया, अब बताओ तुम्हारा फूड क्या, खाने में क्या पसंद है सबसे ज़्यादा। तो उसने क्या जवाब दिया करण ने, इडली डोसा। वाह, मैंने सोचा था अभी शायद कहेगा कि पिज़्ज़ा, लेकिन इसने कहा इडली डोसा। अब आपको जो पसंद हो आप अपनी पसंद का नाम लीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि आप भी इडली डोसा कहें। तो जो आपको चीज़ पसंद है, आपको पूड़ी हलवा पसंद है, आपको कुलचे छोले पसंद है, तो उसका नाम लीजिएगा। तो इसने ये कहा, मतलब कहने का है कि आप क्या आंसर दे रहे हैं, आपको जो पसंद है उस चीज़ का नाम लीजिए। तो करण ने कहा इडली डोसा। अब जौहन ने पूछा, विच सब्जेक्ट यू एंजॉय मोस्ट। पढ़ते हो तो कौन सा सब्जेक्ट है जो जिसमें बहुत मज़ा आता है तुमको पढ़ने में। तो करण ने क्या कहा, इंग्लिश। नेचुरली भी हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो मैंने यहाँ इंग्लिश लिख दिया, लेकिन आपको जिसमें भी मज़ा आता हो उस सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा। जौहन, डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज। अच्छा इंग्लिश में तो तुम्हें मज़ा आता है, क्या तुम्हें कोई और लैंग्वेज भी आती है, कोई और भी भाषा बोलनी आती है या सुननी समझनी कुछ आती है। तो करण ने क्या कहा, यस हिंदी एंड पंजाबी, मुझे वो दो भाषा भी आती हैं। देन जॉहन, कैन यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए एक क्वेश्चन और आ गया कितना बढ़िया, कि क्या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में तुम्हारा शौक है। तो उसने क्या कहा करण ने, ओ यस आई लव टू प्ले गिटार। मुझे तो गिटार बजाना बहुत पसंद है, आई लव टू प्ले गिटार। तो इसी तरह आप छोटे छोटे क्वेश्चंस, आप उसने कहा आई लव टू प्ले गिटार, आप कह सकते हो आई लव टू प्ले हारमोनियम, आई लव टू प्ले दिस पियानो, आई लव टू प्ले सम अदर इंस्ट्रूमेंट, जिसका भी आपको नाम अच्छा लगे। तो इस तरह से आप इन्हीं सेंटेंसेस से आपके और 5 सेंटेंसेस बन जाते हैं। सो प्लीज़ ट्राई, प्रैक्टिस एंड स्टार्ट मेकिंग स्मॉल सेंटेंसेज टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस सेंटेंस। इनको देखते देखते मैंने जो भी आंसर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं उन्हीं को आप करेक्ट करके अपने हिसाब से लिखेंगे तो ये सेंटेंस तो आपको आ ही गए, उसके बाद आपको वो भी आ जाएंगे, तो डबल तो यही हो गए। उसके बाद एक एक के 4 आंसर बन रहे हैं ना। आई लव टू प्ले पियानो, आई लव टू प्ले हारमोनियम, आई लव टू प्ले गिटार, आई लव टू प्ले बांसुरी, या आप जो भी आपको अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप एक एक चीज़ के बहुत से, जैसे आपने कहा व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो उन्होंने कहा ब्लू एंड वाइट आप कह सकते हो, रेड एंड वॉयलेट आप कह सकते हो, लेवेंडर आप कह सकते हो, जो भी आपको कलर ब्लैक तो पसंद आता है उसका नाम, तो उसमें भी आपके कई चीज़ें बन गई। फिर आपका व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, फिर फेवरेट फूड है बहुत से फूड है, किसी दिन आपको बहुत से फूड का नाम भी हम बताएंगे। इडली डोसा है, पिज़्ज़ा है, आजकल तो मैकडोनल्ड्स में वो बर्गर हैं और ये हैं, सब इस तरह की चीज़ें बहुत आने लगी हैं, तो राइस बॉल हैं। तो आप इस तरह की चीज़ें कितनी सारी और आ जाएगा आपको, इसी से ही आ जाएगा आपको। फिर विच सब्जेक्ट डू यू एंजॉय, कितने ही सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है। हाँ फिजिक्स और मैथ्स तो ज़रूर आपका फेवरेट होगा तो बच्चे बहुत डरते हैं ना इन 2 सब्जेक्ट से। तो इसके बाद जैसे आपने कहा व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, तो गेम्स के आपको कितने सारे नाम आ जाएंगे, क्रिकेट है, हॉकी है, बहुत सी गेम्स आपको खेलने को मिल जाती है, बैडमिंटन है। तो इस तरह आप यहाँ भी बहुत से वर्ड सीख जाएंगे, है ना। पेट है तो आपके पास तो भाई रैबिट है, किसी के पास डॉग है, किसी के पास कैट है, फिर उनके क्या नाम है। तो इस तरह से कन्वर्जेशन के थ्रू इट इज़ वेरी इजी to learn and speak English. So please don't avoid conversation whenever you get a chance.
in the house, in your home, with your mom, with your sister, with your friend, with your papa, start speaking in English. They will answer you in English. In this way a conversation will start and it will become very easy for you to be fluent in English speaking. So thank you so much bearing with me. So आपको भी अच्छा अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, और उसके बाद लाइक और शेयर तो अपनी जिम्मेदारी समझ लो भाई कि लाइक और शेयर करना ही है। सो थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन, हैव अ नाइस डे।